मित्रों, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी आकाश लोक का भ्रमण करते हुए नारद जी कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। फिर नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं जब आकाश लोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैं पृथ्वी लोक पर देखा, एक साधु ने विधवा स्त्री के मन की प्यास बुझा रहा था। हे प्रभु, यही जानने की जिज्ञासा लेकर मैं आपके पास आया हूं। कृपया आप बताने की अनुमति कीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद जी, हम तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर एक कथा के माध्यम से देने जा रहा हूं। कृपया तुम इस कथा को पूरे मन से सुनना। फिर नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप कथा को आरंभ करिए मित्रों। यह कथा एक ऐसी विधवा स्त्री की है जिसके पति की मृत्यु के बाद उसके जीवन में एक अजीब सा सन्नाटा और खालीपन छा गया था। उसकी कोई संतान नहीं थी और परिवार का भी कोई सहारा नहीं था। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करती, लेकिन रातों को अकेलापन उसे घेर लेता। पूर्णिमा का जीवन किसी बोझ से कम नहीं था। वह सोचती, क्या मेरा जीवन सिर्फ इस अकेलेपन और संघर्ष के लिए बना है? क्या मैं कभी उस सुख और शांति को महसूस कर पाऊंगी जो मुझे पहले मिली थी? हर रोज वह गांव के मंदिर के पास से गुजरती, जहां कई श्रद्धालु पूजा करने आते थे। लेकिन पूर्णिमा के लिए वह मंदिर केवल एक इमारत की तरह था। उसे ऐसा लगता था कि भगवान ने उसके जीवन से सब कुछ छीन लिया था। एक दिन वह अपने टूटे-फूटे घर में बैठकर सोच रही थी कि आखिर उसे जीवन में सुकून और उद्देश्य कैसे मिलेगा। उसकी आंखें भर आईं और वह आकाश की ओर देखकर बोली, हे भगवान, अगर आप सच में हैं, तो मुझे इस खालीपन से बाहर निकालो। मेरे जीवन में कुछ ऐसा भेजो जिससे मैं जान सकूं कि जीने का असली मतलब क्या है। उसकी यह प्रार्थना उस रात उसके जीवन के एक नया अध्याय की शुरुआत होने वाली थी। अगले दिन पूर्णिमा अपनी रोज की तरह अपना दिनचर्या व्यतीत कर रही थी। गांव के मंदिर में अचानक हलचल हुई। उसने सुना कि दूर से आए एक प्रसिद्ध साधु महाराज मंदिर में ठहरे हुए हैं। गांव के लोग उनके बारे में कह रहे थे, यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके चेहरे पर दिव्य तेज है और उनकी बातों से जीवन बदल जाता है। पूर्णिमा ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके भीतर कुछ उसे खींच रहा था। शाम को जब मंदिर में पूजा समाप्त हुई तो वह चुपचाप वहां गई। उसने देखा, साधु महाराज एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न करके बैठे थे। उनका चेहरा शांत, आंखें बंद और चारों ओर एक अजीब सा सुकून था। पूर्णिमा के कदम खुद पर खुद उनकी ओर बढ़े। उसने धीरे से कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? साधु ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में करुणा और गहराई थी, जो सीधे पूर्णिमा के दिल को छू गई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, पूछो पूर्णिमा, तुम्हारे मन में कई सवाल उमड़ रहा है। तो लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। वह कुछ देर तक साधु के शांत चेहरे को देखती रही और बोली, मैं अपने जीवन से बहुत थक चुकी हूँ। अकेलापन मुझे खा रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि जीने का उद्देश्य क्या है। साधु ने उसे ध्यान से सुना और फिर बोले, अकेलापन केवल एक अवस्था है। यह तुम्हारे भीतर के असली स्वरूप को जानने का अवसर भी हो सकता है, लेकिन तुम इसे एक पीड़ा की तरह देख रही हो। उनकी बातों ने पूर्णिमा के मन में हलचल मचा दी। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी परेशानी हल हो जाएगी, लेकिन साधु के पास जाने से हो सकता है उस एक मुलाकात ने पूर्णिमा के भीतर बदलाव की चाहत जगा दी। पूर्णिमा उस दिन साधु महाराज से मिलकर घर लौटी, लेकिन उनका शांत चेहरा और करुणादायी शब्द उसके मन से हट नहीं रहे थे। उसने रात भर उनकी बातों को याद किया। उनकी आंखों में जो शांति थी, वह उसे बेचैन कर रही थी। उसने सोचा, कैसे कोई इतना शांत और संतुलित हो सकता है? उनकी आंखों में एक ऐसा दिव्य चमत्कार क्या है जो मुझे अंदर तक खींच रही है? अगले दिन पूर्णिमा फिर से मंदिर के पास गई। उसने साधु महाराज को दूर से देखा, जो एक छोटे से चबूतरे पर बैठे हुए थे। तब पूर्णिमा को उनके पास जाने की हिम्मत नहीं जुट रही थी, लेकिन वह रुक गई और उन्हें दूर से देखती रही। वह रोज मंदिर जाने लगी, कभी पूजा के बहाने तो कभी सिर्फ साधु को देखने के लिए। उसने महसूस किया कि वह उनका ज्ञान और करुणादायी नेत्र उससे अपनी ओर खींच रहा है। यह आकर्षण मोह या वासना नहीं था, बल्कि उनके व्यक्तित्व की गहराई और आत्मिक ऊर्जा ने पूर्णिमा के भीतर एक अजीब सी जिज्ञासा जगा दी थी। एक दिन उसने साहस जुटाकर साधु महाराज से पूछा, महाराज, आप इतने शांत कैसे रहते हैं?
क्या आपको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती? क्या आपके मन में कोई इच्छा नहीं उठती? साधु ने कहा, पूर्णिमा देखकर भीतर से इच्छा जागरूक होती है, और जब मन मोह और कामना से मुक्त हो जाता है, तब सच्चे सुख का अनुभव होता है। उनके यह शब्द पूर्णिमा के मन में गूंजने लगे। उसने खुद से पूछा, क्या यह संभव है? क्या मैं भी उस शांति को पा सकती हूँ? साधु के प्रति आकर्षण और उनकी बातों को समझने की चाहत और गहरी होती गई। वह उनकी उपस्थिति में एक अजीब सी सुकून महसूस करती थी और हर दिन उनसे कुछ सीखने की कोशिश करती थी। कुछ दिनों तक साधु महाराज से मिलते जुलते हुए पूर्णिमा के मन में हिम्मत बढ़ी। एक दिन उसने साधु से अपने दिल की बात कहने का निर्णय लिया। वह मंदिर गई और उनके सामने बैठकर धीरे धीरे बोली, महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे मन में कई सवाल हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं। साधु ने शांत स्वर में कहा, पूछो बेटी, जो भी प्रश्न तुम्हारे मन को बोझिल कर रहे हैं, उन्हें बाहर निकाल दो। पूर्णिमा ने झिझकते हुए कहा, महाराज, मैं अपने अकेलेपन से बहुत थक चुकी हूँ। मुझे लगता है कि आप ही वह व्यक्ति हैं जो मेरे जीवन के खालीपन को भर सकते हैं। जब मैं आपके पास होती हूँ तो मुझे एक अजीब सी शांति महसूस होती है। लेकिन फिर यह सवाल उठता है कि यह भावना सही है या गलत? क्या यह मोह है? क्या मैं पाप कर रही हूँ? साधु ने कुछ देर मौन रहकर उसकी बात सुनी और फिर बोले, बेटी, तुम्हारे मन में जो आकर्षण है वह स्वाभाविक है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह मोह और कामना की एक अवस्था है। यह अस्थायी है और समय के साथ बदल जाएगी। मनुष्य का स्वभाव है बाहरी चीजों में सुख और शांति ढूंढना, लेकिन सच्चा सुख भीतर से आता है। पूर्णिमा ने पूछा, लेकिन महाराज, यदि मोह और कामना अस्थायी हैं, तो यह क्यों महसूस होता है? क्या यह जीवन का हिस्सा नहीं है? साधु मुस्कुराए और बोले, कामना और मोह जीवन का हिस्सा है, लेकिन वे हमें सच्ची शांति नहीं दे सकते। यह ऐसे है जैसे तुम प्यास बुझाने के लिए खारे पानी का सहारा लो। वह पानी तुम्हारी प्यास को बढ़ाएगा, न कि उसे मिटाएगा। सच्ची शांति तभी मिलेगी जब तुम अपने भीतर के स्रोत को पहचानो। पूर्णिमा ने फिर सवाल किया, क्या यह संभव है कि कोई अपनी इच्छाओं को पूरी तरह त्याग दे? आप भी तो कभी मेरे जैसे ही थे। आपने यह शांति कैसे पाई? साधु ने उत्तर दिया, त्याग का अर्थ इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उनके स्वभाव को समझना है। जब तुम्हें यह एहसास हो जाएगा कि इच्छाएं केवल भ्रम है, तब वे स्वतः ही तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएंगी। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद जी, जैसे दीपक के जलने से अंधकार मिट जाता है, वैसे ही आत्मा का ज्ञान पाकर मोह और वासना का अंधकार खत्म हो जाता है। फिर साधु जी की बातों से पूर्णिमा थोड़ी परेशान हुई और सोचकर महसूस करने लगी कि भीतर की जो बेचैनी है, वह केवल बाहरी चीजों से ही संतुष्ट हो सकती है। लेकिन क्या वह इस सच्चाई को पूरी तरह समझ पाएगी? ये सवाल अब भी उसके मन में गूंज रहा था। पूर्णिमा ने साधु महाराज की बातों को गहराई से सोचना शुरू किया। उनके शब्द उसके मन में बार बार गूंज रहे थे। सच्चा आनंद तुम्हारे भीतर है, इसे बाहर मत ढूंढो। उस रात उसने अपने जीवन पर विचार किया। उसने खुद से पूछा, मैं इतने समय से किस चीज की तलाश कर रही हूं? क्या वह शांति जैसे विचार साधु महाराज में देखती हूं, मेरे भीतर नहीं हो सकती? अगले दिन पूर्णिमा मंदिर में जाकर साधु से कहा, महाराज, आपने कहा कि सच्चा सुख मेरे भीतर है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसे कैसे महसूस करूं। मैं हमेशा बाहरी चीजों में इसे ढूंढती रही हूं। क्या आप मुझे कोई मार्ग दिखा सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, आत्मा का सुख पाने के लिए सबसे पहले मन को स्थित करना जरूरी है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण तुम्हें इस मार्ग पर ले जाएंगे। बाहरी संसार की चंचलता से मुक्त होकर जब तुम अपने भीतर की वासना को महसूस करोगी, तब तुम्हें अंदर के वासना सदा से तुम्हारे पास महसूस होगा। पूर्णिमा ने साधु की सलाह मानी। उसने धीरे धीरे ध्यान और साधना शुरू की। शुरुआत में उसका मन भटकता रहा, लेकिन समय के साथ उसने अपने भीतर की शांति को महसूस करना शुरू किया। एक दिन ध्यान करते हुए पूर्णिमा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका मन सारी चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त हो गया हो। उसे समझ आया कि वह जिस खालीपन को भरने की कोशिश कर रही थी, वह असल उसके मन का भ्रम था। असली सुख और पूर्णता उसकी आत्मा में थी, जो वह अब महसूस कर रही थी। वह साधु के पास गई और बोली, महाराज, मैं अब समझ गई कि जो आनंद मैं बाहर ढूंढ रही थी,
वह मेरे भीतर था। मैंने इसे पहली बार महसूस किया है, साधु ने कहा। बेटी, यही आत्मज्ञान है। अब इसे स्थिर रखने का अभ्यास करो। जब तुम्हारा मन मोह और वासना से ऊपर उठेगा, तभी तुम सच्ची शांति और पूर्णता का अनुभव करोगी। पूर्णिमा ने साधु के चरणों को हाथ जोड़कर बैठकर प्रणाम किया। वह अब एक नई दृष्टि और नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को जीने के लिए तैयार थी। उसने जाना कि बाहरी मोह और इच्छाएं अस्थायी हैं और सच्चा आनंद आत्मा के भीतर छिपा हुआ है। पूर्णिमा के जीवन में अब सब कुछ बदल चुका था। वह अब अपने अकेलेपन को अभिशाप नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि जीवन की कठिनाइयों और खालीपन को बाहरी चीजों से भरने का प्रयास केवल अस्थायी समाधान है। असली समाधान भीतर है, आत्मा में है। पूर्णिमा पहले की तरह बेचैन नहीं रहती थी। उसने अपने भीतर के आनंद को महसूस करना सीख लिया था। उसने ध्यान और साधना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। अब वह दूसरों की मदद करने और करुणा का अभ्यास करने में अपनी खुशी ढूंढने लगी थी। एक दिन गांव के कुछ लोग उससे मिलने आए और उसकी शांति और सुकून से प्रेरित होकर पूछा, पूर्णिमा, तुम्हारे जीवन में यह बदलाव कैसे आया? पहले तुम इतनी परेशान रहती थी और अब तुम्हारे चेहरे पर ऐसे शांति कैसे मिली? पूर्णिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे समझ आ गया है कि मोह और वासना हमें केवल क्षणिक सुख देते हैं। सच्चा सुख और शांति तब मिलती है जब हम अपने भीतर की आत्मा को पहचानते हैं। मैंने इसे साधु महाराज की कृपा से सीखा है। जब तक हम बाहर सुख ढूंढते रहेंगे, हमारा मन बेचैन रहेगा। लेकिन जैसे ही हम अपनी आत्मा को जान लेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। उसके शब्दों को सुनने वालों को गहरी प्रेरणा दी। पूर्णिमा अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों को भी जीवन का सच्चा मार्ग दिखाने का प्रयास करने लगी। कथा का अंत इस संदेश के साथ हुआ, मोह और वासना संसार का बंधन है जो मनुष्यों को बेचैन करते हैं। आत्मज्ञान ही इन बंधनों से मुक्ति और शांति का मार्ग है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तब हमें सच्चा आनंद मिलता है। जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करके और आत्मा की शक्ति को पहचान कर हम एक पूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। मित्रों, अगर ये कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।